हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी। तो हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ना प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मण जी की त्याग की अद्भुत कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक अनजानी सत्य से परिचय। हनुमान जी की राम भक्ति की कथा पूरे संसार में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी बहुत अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या गए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने किसी रावण और कुंभकर्ण जैसी प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजित और अंतिकाय जैसी शक्तिशाली असुरों का वध किया। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर मेघनाथ ही तो था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध भी किया था और वध कर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हो गए। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे बहुत खुश हुए थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पड़ा हुआ था कि अगस्त्य मुनि आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि इंद्रजित का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। और तब अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और 14 साल तक भोजन ना किया हो। और तब श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण को हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीते के साथ एक कुटिया में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीते का मुख ना देखा हो और 14 वर्ष तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? और तब अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु श्री राम चाहते थे कि लक्ष्मण की तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। और तब अगस्त्य मुनि प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए? तब लक्ष्मण जी और प्रभु ने कहा कि आपसे जो भी पूछा जाए आप सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीते का मुख क्यों नहीं देखा? फल दिया, फिर भी अनाहारी तुम कैसे रहे? लक्ष्मण, तुम 14 साल तक सोए नहीं? ये कैसे हुआ, कैसे संभव है? और तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी चरण के ऊपर देखा ही नहीं। और 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में ही सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बांध चराए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कवच रहने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने वाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि 14 साल तक वे मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए
खड़ा रहूंगा। तब वो मुझे घूरेगी। आपको याद होगा, राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जब फल फूल लाता था, आप उसको 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप कहते थे, लक्ष्मण फल रख ले। आपने कभी भी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसको खाता कैसे। मैंने उन्हें संभल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु की आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टुकड़ी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिनों के हिस्से के फल नहीं थे। तब प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था। और तब लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने की बात बताया। उन 7 दिन में फल आए ही नहीं। जिस दिन पिताश्री का स्वर्गवासी होने का सूचना मिला, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया था, उस दिन फल लेने कौन जाता। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बात कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी माता सीता को काटा था, उस दिन हम शोक में रहे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण को वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सूध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया। बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। कई छोर हृदय ही होगा जिसकी आंखों से इस प्रसंग को सुनकर आंसू ना निकले। जय सिया राम, जय सिया लक्ष्मण। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।